नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां रायसेन रेप केस मामले में आरोपी सलमान का पुलिस के साथ शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। इससे पहले खबर आई थी कि मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रायसेन जिले की पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी सलमान को भोपाल के गांधीनगर से एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया। आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जैसे ही सलमान चाय पीने दुकान पर पहुंचा, पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया, जिसके बाद गौहरगंज पुलिस उसे रायसेन ले जा रही थी। इस दौरान गाड़ी में पंचर हो गया और आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसका एनकाउंटर हो गया। आरोपी के पैर में गोली लगी है और वो अस्पताल में भर्ती है। वहीं 6 साल की मासूम से रेप के आरोपी सलमान की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, हमारी पकड़ से कोई भी अपराधी भाग नहीं सकता। विश्वविद्यालय द्वारा विश्व रंग का आयोजन विगत 15 वर्षों से किया जा रहा है। ये हमारे 70 से ज्यादा देशों में, जहां हमारी संस्कृति की पुष्पित पल्लवित होते हुए यहाँ के भारतवंशियों ने अपनी पहचान बनाई है, ऐसे सारे देशवासियों को भोपाल से जोड़कर, भारत से जोड़कर के माननीय संतोष चौबे जी ये अद्भुत कार्यक्रम करते हैं, जहां विविध प्रकार की हमारी सभी प्रकार की कला, साहित्य और सभी रंगों को साथ विश्व रंग का जो आयोजन करते हैं। मैं ऐसे सारे कलाकारों का, साहित्यकारों का, सृजनशील व्यक्तित्वों का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और माननीय संतोष जी को बधाई देता हूं कि आपके माध्यम से मध्य प्रदेश भी गौरवान्वित होता है और भारत भी गौरवान्वित होता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। देखिए, हमारी सरकार ने, हमारी जो स्पेशल टीम्स थी, उन्होंने ये जो आरोपी सलमान है, जो पिछले 5-6 दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में सभी टीमें लगी हुई थी, उसके बारे में एक सटीक टिप के अनुसार हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए उसको अभिरक्षा में लिया। अभिरक्षा में लेने के बाद में जब पुलिस उसको लेकर के आ रही थी गौहरगंज भोजपुर के रास्ते, तभी रास्ते में जो है वो गाड़ी से एकदम से उसने कूदने का प्रयास किया और हमारे जो सब इंस्पेक्टर था, उसकी जो है पिस्टल जो है उसने छीन करके पुलिस पर भी फायर किया। तो पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर किया, जिसके तहत जो है एक गोली उसको पैर में लगी है। उसके तुरंत उपरांत उसको जो है उपचार के लिए ऐसी गाड़ी से, स्कॉर्पियो से मैं ही ड्राइव कर रहा था, इसी को मैं ही लेके जा रहा था। यहाँ पे आरोपी था, साथ में हमारा स्टाफ भी था और पीछे से एक बैकअप वाली गाड़ी आ रही थी। तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो देखा कि गाड़ी में कील लग गई थी और वो पंचर हो गई है। तो दूसरी गाड़ी में उसे शिफ्ट किया जा रहा था। तो अपने उप निरीक्षक श्यामराज जो थाना प्रभारी सुल्तानगंज, वो उसे शिफ्ट कर रहे थे, दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के लिए निकले थे। तो उसने पुलिस अधिकारी की पिस्टल को निकालकर उनके ऊपर फायर करना चाहा, जिससे वो हाथ को ऊपर कर दिया गया, तो वो स्वयं हताहत नहीं हुए और साथ ही साथ उसने भागने का प्रयास किया। तो जवाबी कार्रवाई में, पुलिस की कार्रवाई में उसको गोली मारी गई। तो कितनी गोलियां चली, तो उसने कितनी चलाई? 2 गोलियां उसके द्वारा चलाई गई और 4 गोली फिर जो पुलिस की कार्रवाई में चली है, तो उसमें उसको पैर में गोली लगी है। तो देखिए, आरोपी सलमान का एनकाउंटर, जहां आरोपी सलमान को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है और रायसेन रेप मामले में गिरफ्तारी, एनकाउंटर के दौरान सलमान गिरफ्तार हुआ है। तो देखिए, पुलिस की गिरफ्त में आया है और इसी के साथ सलमान ने गिरफ्तारी के बाद भागने की कोशिश की है। तो देखिए, एसआई की बंदूक छीनकर सलमान भाग रहा था और इस दौरान वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और एनकाउंटर में वो गिरफ्तार किया जाता है। तो सलमान को पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इलाके में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी देखने को मिली है इस एनकाउंटर के बाद। तो साथ ही साथ एक्शन में मोहन सरकार नजर आ रही है, जहां पुलिस उच्च अधिकारियों को हटाया है जो कि इस मामले में संलिप्त पाए गए हैं या लापरवाही बरती है। तो ग्रामीण और प्रदर्शनकारी न्याय की मांग इस पूरे मामले में कर रहे हैं और साथ ही पुलिस ने घटनास्थल पर जांच और सबूत भी जुटा लिए हैं। तो बड़ी सफलता, जहां एक तरफ सलमान जो कि आरोपी है वो गिरफ्तार हुआ है और सबूत भी जुटाए गए हैं। तो रायसेन रेप घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई पार्टी के संस्थापक इमरान खान को लेकर बवाल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हर कोई यही जानना चाहते हैं कि आखिर जेल में बंद इमरान है कहां। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इमरान खान की मौत हो गई है, तो कई रिपोर्ट्स उनकी सेहत खराब होने की बात कर रही है। ऐसे में इमरान खान के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया है। सड़क से लेकर संसद तक इमरान खान को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। वहीं रावलपिंडी के अदियाला जेल के बाहर पीटीआई के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। पीटीआई ने शहबाज सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। तो देखिए, पाकिस्तान में नया तूफान मचा हुआ है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है और इसी के चलते ये पूछा जा रहा है कि आखिर इमरान खान है कहां। तो ये सवाल अब पूछा जा रहा है और इसी को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जहां बहनों की तरफ से ये आरोप लग रहा है कि मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो इमरान खान पर 100 से ज्यादा केस हैं, इसलिए वो जेल में बंद हैं। और अगस्त 2023 से जेल में इमरान खान हैं और गिरफ्त में रहते हुए कई अफवाहें उड़ी उनके बारे में, जहां भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा वो काट रहे हैं और इसीलिए जेल में बंद है। तो सरकारी गिफ्ट और तोशखाना केस बेचने का उन पर आरोप है, तो सरकारी सीक्रेट लीक करने जैसे आरोप भी उन पर है और 100 से ज्यादा करीब मामले हैं, जिसके चलते जेल में वो सजा काट रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट के लिए सरकार की अरबों की जमीन रास्ते में बेची, उन्होंने सस्ते में बेच दी, इसका आरोप है। तो मामले में इमरान को 9 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया। तो अल कादिर ट्रस्ट केस में सितंबर 2023 में केस दर्ज हुआ है। तो इमरान खान, पत्नी बुशरा बीवी और अन्य 6 व्यक्तियों का नाम। तो नई साल से अडियाला जेल में बंद हैं इमरान खान। तो 2.5 साल से करीब किस तरीके से अडियाला जेल में ही है वो। तो इमरान खान पर कब कब केस दर्ज हुआ, अब आपको वो बताते हैं। 10 अप्रैल 2022 संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इमरान खान को पीएम पद से हटा दिया गया। पहला केस उन पर 2022 में, फिर 3 नवंबर 2022 में वजीराबाद में एक विरोध मार्च निकाला गया। इमरान खान पर हमला हुआ, उनके पैर में गोली लगी। 1 मई 2023 अल कादिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया उनके खिलाफ और इसी के साथ 9 मई 2023 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर गिरफ्तार किया गया उनको। तो 9 मई 2023 गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने प्रदर्शन किया, हिंसा और दंगे भड़के। तो 5 अगस्त 2023 इमरान खान तोशखाना केस में दोषी, 3 साल जेल, चुनाव लड़ने पर 5 साल का बैन लगा। और इसी के साथ 23 जनवरी 2024 साइफर केस में इमरान खान को 10 साल की जेल हुई। तो 31 जनवरी 2024 तो तोशखाना से जुड़े दूसरे केस में इमरान, पत्नी बुशारा पर भी दर्ज मामला, जहां 3 फरवरी 2024 ट्रायल कोर्ट से निकाह इद्दत केस में इमरान और बुशरा को 7 साल की सजा। तो 10 अप्रैल 2022 को भी मामला दर्ज हुआ। तो इमरान की मौत पर सस्पेंस आखिर क्यों है, अब ये बताते हैं आपको। अडियाला जेल में मंगलवार को परिवार कैदियों से मिलता है। खान के परिवार का दावा, कई हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई ये कहा गया और पीटीआई कार्यकर्ता इमरान खान को देखने पहुंचते हैं और इसी के साथ उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। तो जेल प्रशासन ने किसी को उनसे मिलने नहीं दिया, जिसके बाद ये अफवाहें और ज्यादा तेज हो जाती हैं। इससे लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है। तो इमरान की मौत पर यह सस्पेंस बना हुआ है। तो सोशल साइट पर इमरान खान कहां है ये ट्रेंड करने लगा है। यानुक्रेक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल महाराजगंज के घुगली विधानसभा क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होने के लिए करीब 3 बजे पहुंच सकते हैं। उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हेलीपैड रूट और अन्य मार्गों के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद रहेगी। दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज ने बेगपुर वार्ड में लोगों से मुलाकात की और पानी, सीवर जैसी समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं का तत्काल समाधान करने और रुके हुए कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ खुले में बिक रहे पेट्रोल की दुकानों को लेकर भी उन्होंने कार्रवाई का आदेश दिया है। इसलिए आपका सरकार द्वारा इतनी अराजक तरीके से पहले तो काम नहीं हुए और जो काम हुए उसके में भी पूरा का पूरा भ्रष्टाचार दिखाई देता है। उस भ्रष्टाचार के गड्ढे को भरने के लिए आज हमने पूरे बेगमपुर वार्ड का दौरा किया। जो खामियां थी वो प्रशासन के सभी अधिकारी उसमें साथ थे। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। समय सीमा भी तय की गई है कि जितनी भी ये तकलीफें हैं समय सीमा पर ये पूरी होनी है। अमेठी में विद्युत विभाग ने 25-26 दिसंबर से एक मुश्त समाधान और बिजली बिल राहत योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत आम जनता को योजना के लाभों से अवगत कराने के लिए तिलोई डिवीजन सहित कस्बों और गांवों में जागरूकता रैली निकाली गई। योजना के तहत 2 किलोवाट घरेलू और 1 किलोवाट कमर्शियल कनेक्शन पर 100% ब्याज माफ और मूलधन में 25% की छूट दी जाएगी। सरकार ने एक बार फिर ग्रामीण से लेकर शहरी लोगों को राहत भरी योजना बिजली के बिल में दी है। सरकार की लगातार योजनाएं जो रही हैं पिछले विगत वर्ष ओटीएस, उनमें ये भारी भरकम योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनका बकाया काफी ज्यादा है। मेरे साथ मौजूद हैं अमेठी की तिलोई डिवीजन के अधिशासी अभियंता महोदय। मैं इनसे बात करूंगा कि जो इस बार सरकार योजना लाई है उस योजना में कैसे रहेगा, जनता को कितना लाभ मिलेगा और कब तक किस तरीके से लोग आवे और अपना ये इस योजना का लाभ पावे। सर, कैसे रहेगी और किन किन चरणों में रहेगी, पूरा कार्यक्रम कैसे रहेगा? चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। इसमें देखिए, ये बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लाई गई है। ये बहुत ही अच्छी योजना है। पिछली बार योजना जो थी ओटीएस योजना के नाम से थी, तो इसमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि पिछली बार योजना इसमें केवल सरचार्ज माफ था। इस बार की योजना में मूलधन को भी माफ़ी दी गई है। सबसे पहले कि इसमें एलिजिबल कौन है, कौन से कंज्यूमर एलिजिबल है, तो इसमें एलिजिबल जो है वो नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड को एलिजिबल किया गया है। नेवर पेड का मतलब हुआ जिन्होंने 31/3 जिन्होंने मतलब कनेक्शन ले लिया और कभी बिल नहीं जमा किया, और लॉन्ग अनपेड का मतलब जिन्होंने 31/3/25 से पहले कभी जमा किया हो उसके बाद नहीं जमा किया हो। इसमें कौन कौन से लोग शामिल है, तो इसमें शामिल है कि 1 किलोवाट 2 किलोवाट के LMB1 के उपभोक्ता और कमर्शियल के 1 किलोवाट के उपभोक्ता शामिल है इसमें। यदि किसी का बिल खराब गलत आया है तो उसके लिए भी अलग से पैनल बनाकर लोगों को इस राहत भरी खबर से वंचित नहीं किया जा सकता है। कैमरा पर्सन इसाफिल के साथ आदित्य तिवारी, HNN 24x6। लखनऊ के बीकेटी बार एसोसिएशन में स्वर्गीय भगवती सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह, सांसद RK चौधरी, पूर्व विधायक राजेंद्र यादव मौजूद रहे। इस मौके पर अधिवक्ताओं के लिए कक्ष बनाने की मांग सांसद मोहनलाल गंज को ज्ञापन के माध्यम से की गई, जिस पर उन्होंने अपनी निधि से निर्माण का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में स्वर्गीय भगवती सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और यहाँ पर सभी अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री, उनके प्रयास से आज यहाँ मूर्ति का अनावरण किया गया। और इसलिए किया गया, यहाँ पर भगवती सिंह जी ने यहाँ पर इस वैश्विक अवसर में ये जो भी चैम्बर बने, जो भी हॉल बने,
कई हॉल बने सबके प्रयास से और उनके भगवती सिंह के प्रयास से, और जो भी विकास यहाँ दिख रहा है उन्हीं के प्रयास से विकास यहाँ हुआ। मुरादाबाद में पुलिस कर्मियों का होटल स्वामी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी खाना खाने आए थे, लेकिन भुगतान को लेकर विवाद के बाद उन्होंने होटल में तोड़फोड़ की और मारपीट की। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस खबर को HNN न्यूज चैनल पर खबर दिखने के बाद एसएसपी ने मामले पर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट के आधार पर दरोगा सुरेंद्र कुमार और सिपाही रजत को निलंबित कर दिया है। मुंगेली की जीवनदायिनी आगर नदी बदहाल स्थिति में है। शहर की गंदगी और नालों का पानी सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है। साथ ही किनारे अवैध कब्जे और खेती के कारण नदी का अस्तित्व खतरे में है। नगर पालिका अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री से संरक्षण एवं स्टाफ डैम की मांग की जा चुकी है। सर्वप्रथम आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ, आपके चैनल को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस नदी के बारे में कुछ सोचा। मैं चाहूँगा कि हर कोई का साथ इस नदी के, जो हमारे मुंगेली या अन्य शहर का जीवनदायिनी होता है नदी, इसी से हमको जीवन मिलता है। पहले नदी के लिए मैं घोषणा पत्र मैंने कुछ जारी किया था, निश्चित रूप से जारी किया था, जिसका मांग मैं अभी वर्तमान में हमारे मंत्री जी आए थे अरुण साहु जी डिप्टी सीएम, तो मैंने उनसे मांग किया चौपाटी का और डैम का, रिटर्निंग वाल का, तो नदी अच्छा साफ सुथरा रहे मैं भी चाहता हूँ और यहाँ के जनमानस भी चाहे, तो सब हम मिलकर ये प्रयास करें। और मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ प्रशासन का भी साथ रहे, ना कि हम प्रशासन का जो स्वच्छता के लिए आता है 10 दिन करना है, वो 10 दिन तो करे ही, लेकिन उसके बाद इसको अग्रसर सफाई की ओर बढ़ाए। जैसा हम सभी को पता है कि आगर नदी मुंगेली जिले की जो जीवनदायिनी नदी है और सभी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने परिवार, बहुत लोग आश्रित भी हैं और पानी की व्यवस्था हो या किसी भी तरह की व्यवस्था के लिए नदी का एक बड़ा अहम रोल होता है। जैसा आपने बताया कि अतिक्रमण किया जा रहा है और सब्जी व्यापार और ये सब की जानकारी आपके माध्यम से मिली है, जिससे वो नाली में परिवर्तित हो गया है, तो उसमें मेरा कहना यही होगा कि उसमें एक सबसे पहले अपने को एक जन सहयोग से उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई भी अतिक्रमण की कार्रवाई करें और ये करने से उचित नहीं होगा। और एक प्लान, एक इंटीग्रेटेड प्लान लाना पड़ेगा। वो प्लान की शुरुआत अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को अभी बताया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।